हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज, और ये साधारण ब्याज का चौथा वीडियो है। तो देखिए, साधारण ब्याज को पढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट पहुंचते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या दिया गया। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे कितने समय में किसी धन में कह रहे साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से कह रहे कि 40% की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए, आपको पहले ही बता चुका हूँ 5% वार्षिक। वार्षिक का मतलब ये होता है कि एक वर्ष में 5% की वृद्धि कर रहे हैं। तो हमसे कह रहे हैं कि कितने वर्षों में क्या हो रहा है कि 40% की वृद्धि हो जाएगी। तो टोटल वृद्धि कितनी कह रहे हैं 40% की, समझे। अब आप लोग बताइए कि देखो 5% वार्षिक हो रही है, वार्षिक का मतलब एक साल में 5%, तो 40% होने में कितना समय लग जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे 5 का भाग कर दो तो कितना लग जाएगा 8 वर्ष, समझे। तो 40% होने में कितना समय लग जाएगा 8 वर्ष लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे कि एक व्यक्ति क्रम से कह रहे कि 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की कह रहे कि क्रम से 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है, सही ना। कह रहे कि यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से कह रहे बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, हमें से मूलधनों का अनुपात पूछा गया, मतलब कह रहे कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि 3 स्कीमों में पैसा लगाते हैं। एक में 6 वर्ष के लिए, दूसरे में 10, तीसरे 12 वर्ष के लिए, और अलग अलग रेट पे लगाते हैं 10%, 12% और 15%। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इनके मूलधनों का अनुपात क्या होगा। P1 अनुपात P2 अनुपात P3, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे पहले कितने 6 वर्ष के लिए लगाता है और कितना लगाता है 10% लगाते होते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है 1/6 × 10 करो कितना हो जाए 60 अनुपात। इसी तरह इसका करो 10 × 12 कर लो कितना हो जाए 120 अनुपात। इसी तरह 12 × 15 करो कितना हो जाए 180। अब देखो, इसको काटो 1 2 3 सही। अब देखो 1 2 3 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/3। तो देखिए, बट्टे की संख्या हमें क्या करना है, हल करनी है, ख़त्म करनी है। तो बट्टे की संख्या को ख़त्म करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सही। ऊपर क्या कर देना मल्टीप्लाई। अब देखो 6 का एकम करेंगे तो 6 रहेगा। अब 2 का करेंगे 2 × 6 3 आ जाएगा। 3 का करेंगे 3 दूनी 6 2 आ जाएगा, सही। तो इसका जो आंसर बन जाएगा 6:3:2 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे कि 2500 रुपये का 6 वर्ष के अंत में कह रहे उचित ब्याज कह रहे 1650 है। इसी दर पर तथा कह रहे इसी अवधि के लिए 6875 का कितना साधारण ब्याज होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या दर नहीं देगी, दर निकालनी होगी। आर बराबर क्या होता है SI × 100 P × क्या हो जाता है T। तो देखो SI साधारण ब्याज कितना है 1650 × 100, और ये कितना हो जाएगा मूलधन कितना दिया गया 2500 × 6 दिया गया, सही है ना। तो देखो, यहाँ से आप लोग क्या किए 0 से 0 कट जाएंगे, और 25 से काटो कितनी बार कटेगा 6 बार। तो 25 से का 150 हो जाता है, फिर 15 बचेगा तो 66 आ जाएगा। अब 6 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11% हो जाएगा, क्लियर नहीं। तो इसकी जो दर आ गई वो कितनी आ गई 11% आ गई। अब हमसे कह रहे कि इसी दर पर कह रहे कि इसी दर पर और इसी अवधि के लिए 6875 रुपये का ब्याज कितना होगा। ऐसा ही बराबर क्या होता है मूलधन 6875 × दर 11 हो जाएगी, समय कितना हो जाएगा 6/100, समझे। ऊपर वाली संख्याओं क्या करना है हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है सीधा सीधा। जब गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 45 37 50 बट्टे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। देखो, पहले आप लोग 11 से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद 6 से कर लेना, तो इतना बनेगा। अब देखो 2 जीरो है ना बट्टे में, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो 45 37 पॉइंट कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, सही। तो इसका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे कि सोहित ने कह रहे विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300
रुपए उधार लिए। कह रहे कि इसमें से कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। कह रहे कि इस सारे लेन देन में सोहित को कह रहे 618 रुपये का लाभ हुआ, तो उसने मोहित को कितनी धनराशि उधार दी। तो सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ पे ब्याज निकालेंगे, ठीक है। एसआई कितना हो जाएगा आपका 6300 रुपये, 14% के हिसाब से दिया, 3 वर्ष के लिए देगा, तो 3200 कर लो, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आप लोग क्या करो, हल कीजिएगा। तो जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनेगा 26 से 46 बन जाएगा, गुणा करके आप लोग देख लेना, ठीक है। तो देखिए अब क्या कह रहे हैं कि देखो यहाँ से समझो, अब सोहित है ना, उसको 618 रुपये लाभ हुआ का मतलब उसे ब्याज के रूप में मिला होगा, ठीक है। तो इसमें 618 रुपये ये प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 8 6 14 हो जाएगा, 4 और 5 और 6 6 6 12 और ये 3264 रुपये बन जाएगा। कितना बन जाएगा 3264 रुपये बन जाएगा। इसमें क्या कह रहे हैं कि उसने इसमें कह रहे कुछ और धनराशि जोड़कर कह रहे मोहित को उतनी अवधि के लिए 16% पर साधारण ब्याज पर उधार दी। तो देखिए कुछ राशि जोड़ी, पता नहीं है तो एक्स मान लिया, 16% के हिसाब से उतनी अवधि का मतलब कितना था 3 साल था, तो 3200 इक्वल टू अब कितना हो जाएगा 3264 हो जाएगा, समझे नहीं, क्योंकि ये जो टोटल ब्याज मिलेगा ना वो कितना मिल जाएगा 3264 मतलब 3264, क्योंकि देखो इस पर ब्याज कितना मिल रहा है आपका, ठीक है 2646 मिल रहा है, और 618 रुपये उसे सोहित को क्या हो रहा है लाभ के रूप में मिल रहा है। लाभ के रूप में मिल रहा है तो इसका मतलब उसे क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा होगा, समझे नहीं। तो उस ब्याज को इसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो कितना बन गया आपका 3264 बन गया, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा इसके। अब हम लोगों को एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 3264 गुणे कितना हो जाए 100 बटे कितना है 16 गुणे 3, ठीक है। तो यहाँ पे काटिएगा 16 दूनी 32 जीरो आएगा और 16 चौक 64, ठीक है। 3 से काटो, कितनी बार कटेगा 30 18 3 8 24, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 6800, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वी, 6800 आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि श्री वर्मा कह रहे हैं कि 14,500 रुपये की राशि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। कह रहे हैं कि ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें कह रहे हैं कि 21,460 रुपये मिलेंगे। तो देखिए 14,500 रुपये उन्होंने निवेश किया और लास्ट में जो मिल रहा है ये प्रिंसिपल दिया गया और लास्ट में जो मिल रहा है वो अमाउंट मिल रहा है कितना 21,460 रुपये, समझे। और ये समय दिया गया है 6 वर्ष के लिए, हमसे रेट पूछा गया है, ध्यान रखना है। तो हम लोग निकालेंगे साधारण ब्याज, तो इसको घटा दीजिएगा, तो घटाएंगे 0 बचेगा और 6 में से गया 6 बचेगा, और यहाँ पे देखो 4 में से तो जाएगा नहीं, 14 हो जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे आपका 11 हो जाएगा तो 10 में से जाएगा 6 बचेगा, ठीक है। कितना देखो साधारण ब्याज कितना बनेगा 6960 बन जाएगा साधारण ब्याज। तो हमसे पूछा दर, तो R इक्वल टू क्या होता है SI गुणे 100, तो 6960 गुणे कितना हो जाएगा 100 बटे मूलधन कितना हो जाएगा 14,500 गुणे समय कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आप लोग हल कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप 6 से काटिएगा, 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 एकम 6 3 बचेगा, और ठीक है तो ये हो जाएगा आपका 1160 बन जाएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो 1160 बट्टी कर दो 145, ठीक है। तो लगभग 8 बार कटेगा, देखो 8 45 हो जाएगा, और 8 से 32 और 4 कितना है 36 3 8 8 3, तो 8% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब 145 का भाग करेंगे तो कितना चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा ये 8% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे कि एक महाजन एक ग्रामीण को कह रहा है कि 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। कह रहे कि इसके कुछ भाग पर कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर कह रहा है 10% वार्षिक है, तथा कह रहे कि शेष भाग पर यह दर कह रहा है 12% वार्षिक है। 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि कह रहा है 5,350 रुपये प्राप्त हुई, तो उसने 12% की धनराशि पर कितनी मतलब 12% ब्याज पर कितनी धनराशि दी। तो देखिए टोटल कह रहे कि 4,000 रुपये को 2 भागों में बांटा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हो गया, लेकिन बाद में उसे जो मिला वो कितना मिला 5,350 ये अमाउंट हो गया। तो यहाँ से हम लोग ब्याज निकालेंगे तो 1,350 रुपये क्या निकलेगा ब्याज। तो अब देखिए हम लोग निकालेंगे दर निकालेंगे, तो क्या होता है SI गुणे 100 और क्या होता है P इंटू T हो जाता है, समझना। तो SI कितना है 1,350 है, और गुणे कितना हो जाएगा 100, और मूलधन कितना है आपका 4,000, और गुणे समय कितना हो जाएगा आपका 3 वर्ष के लिए दिया था, समझे ना। तो सबसे पहले हम लोग रेट निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो 5,350 रुपये मिल रहा है ना,
ये किस दर पर मिला है, तो वो चीज़ हम लोग निकाल रहे हैं, समझे। अब देखो यहाँ से क्या होगा, 3 जीरो से आपके ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका बचेगा कितना 13, मतलब 135/4 12, तो 12 से करेंगे तो 12 एकम 12, फिर एक बचेगा 15 हो जाएगा, फिर 12 एकम 12, फिर कितना बचेगा 3 पॉइंट लगाए 30 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, 6 बचेगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो इसका जो दर आएगा 11 पॉइंट कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा %, समझे। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल ब्याज मिला 5350, वो किस दर पर मिला 11.25% पर। अब देखिए इसको क्या किया था, 2 भागों में बांटा था, एक तो 10% पर बांटा था, ठीक है, दूसरा कितने पे 12% भी बांटा था, बट दोनों का मिला के मुझे जो मिल रहा है 11.25% मिल रहा है, समझे। क्लियर हुआ कि दोनों का मिला के कितना मिल रहा है 11.25। अब आप लोग क्या करो, इधर क्रॉस घटाओ, क्रॉस घटाएंगे 0.75 अनुपात इधर घटाएंगे तो 1.25 बन जाएगा, समझे। तो यहाँ पे सीधा 75 और कितना हो जाएगा 125, 25 दिया 75, 25 पंचे 125 हो जाएगा, समझे। तो हमसे क्या पूछा गया है कि उसे 12% पर कितना दिया, टोटल पैसा कितना है 4000, सही। कुल करो 5 3 कितना हो जाएगा 8 गुणा, पूछा किसका गया 5%, वो सॉरी 12% का, तो 12% का हिस्सा देखो कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना, तो 5 का गुणा कर दो, सही। कितने का गुणा करना 5, तो आप 8 से काटो कितना हो जाएगा 8 45 500, 500 गुणा 5 कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 2500। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की कह रहे हैं 4% वार्षिक दर से कह रहे हैं कि 4 वर्ष बाद कह रहे हैं दे 848 रुपये के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, सही। तो देखिए यहाँ पे किस्त की बात कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी किस्त वाला क्वेश्चन साधारण ब्याज में आता है तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे मान के चलिएगा, ठीक है, 4% वार्षिक दर है, तो पहले मान लो कितना होगा 100, कितना होगा 100। अब दूसरी साल कितना हो जाएगा, दूसरी साल क्योंकि 4% वार्षिक दर है ना, तो ब्याज भी ऐड हो जाएगा, तो दूसरी साल 104, तीसरी साल कितना हो जाए 108, चौथी साल कितना हो जाए 112, समझे। क्योंकि 4 किस्तों में चुकाना है, तो पहले मान के चलो 100 रुपये बनेगा, दूसरी साल 104, तीसरी साल 108, चौथी साल 112, समझे। क्योंकि 4% प्रत्येक साल ऐड होता चला जाएगा, समझे। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आप लोग टोटल करो 8 2 10 4 14 हो जाएगा, 1 1 1 2 और ये हो जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 424। हमसे कह रहे हैं कि किस्त का मान पूछा गया है, कह रहे वार्षिक भुगतान करना होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, किस्त का मान पूछा गया है। तो टोटल पैसा कितना है 848 गुणा 100 से और बट्टे ये रख लो 424, सही। जब भी किस्त वाला क्वेश्चन आए तो इसी टाइप से आप लोग कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछ दिया जाता है एग्जामों में, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जो टोटल वैल्यू रखी है वो रखना है इंटू 100 बटे कितना रखना है ये, ठीक है 424। अब 424 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो 100 दूनी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आशीष ने कह रहे कि कुछ धन उधार लिया, कह रहे जिस पर ब्याज की दर पहले कह रहे पहले 2 वर्ष तक कह रहे 6% वार्षिक, आगे कह रहे कि 3 वर्ष तक कह रहे 9% वार्षिक, कह रहे इसके बाद 14% वार्षिक थी, कह रहे कि यदि ब्याज कह रहे 9 वर्ष बाद उसने कुल दिया है, ठीक है। तो देखिए टोटल जो समय दिए गए वो 9 वर्ष दिए गए, ठीक है। कितने साल दिए गए 9 साल दिए गए, तो 2 साल तक जो दर थी वो 6% वार्षिक थी, तो टोटल हिसाब लगाओ 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अब 3 वर्ष तक कितनी थी 9% वार्षिक थी, तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27 हो जाएगा। अब देखो आगे इसके बाद कितनी थी 14% वार्षिक थी, समझे। तो टोटल समय कितना है 9 वर्ष है, तो 3 और 2 कितना साल हो गया 5 साल हो गया, बचा कितना 4 साल, और 4 साल में ये कितनी थी 14% थी, तो 14 चौको कितना होता है 56 हो जाएगा, समझे। टोटल कर लो इसका, जब टोटल करें 7 2 9 6 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा सीधा 95 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 95। तो हमसे क्या कह रहे हैं कि कुल कितना धन उधार लिया गया है, तो हमसे धन पूछा गया है। तो देखिए धन निकालना है, तो आपका प्रिंसिपल पूछा गया है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो जाएगा 11400, जैसे पीछे क्वेश्चन किया था इंटू 100 बट्टे 95, समझा। जैसे उसमें भी यही किया था, ब्याज दिया था, ब्याज में 100 का गुणा किया और ये जो टोटल वैल्यू आई थी उसको बट्टे में रख दिया, वही चीज़ यहाँ पे करना है। तो 11400 रुपये ब्याज है गुणा 100 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 95, समझा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है 95 से अब ये काटोगे तो ये 120 बार कटेगा, तो 120 गुणा 100 कितना हो जाएगा आपका 12000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा 12000। इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था साधारण ब्याज
उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।